जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। भिवानी में कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि भिवानी सिटी स्टेशन पर अवैध वसूली चल रही है और उस अवैध वसूली में नाम आता है जीआरपीएफ भिवानी चौकी इंचार्ज एएसआई का। जैसे ही वीडियो वायरल होती है वैसे ही अधिकारी जीआरपीएफ पुलिस के एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मामला जीआरपीएफ चौकी भिवानी इंचार्ज से जुड़ा हुआ था। तो आज हिसार जोन से एसएचओ भिवानी जीआरपीएफ चौकी में आते हैं और दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया जाता है। जिन्होंने आरोप लगाया था उन्हें भी और जिन पर आरोप लगाया था उन्हें भी, क्योंकि मामला जीआरपीएफ चौकी इंचार्ज का होने के नाते मामले को गंभीरता से लिया जाता है। और प्राथमिक जांच में ये पाया गया कि ये मामला जो ई रिक्शा वाले थे उनका आपसी विवाद है, जिसमें जीआरपीएफ चौकी इंचार्ज का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वीडियो में आरोप लगाया गया था कि जीआरपीएफ चौकी इंचार्ज भिवानी के नाम से 20 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिसके बाद सभी लोग जीआरपीएफ थाने में पहुंचे। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। क्या बोले एसएचओ और पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष ने क्या आरोप लगाया, पूरी रिपोर्ट अंत तक अवश्य देखें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी कि चौकी इंचार्ज भिवानी ऑटो चालकों से वसूली करती है। ये संज्ञान में हमारी पुलिस अधीक्षक रेलवेज हरियाणा अम्बाला कैंट के संज्ञान में आया था। उसकी जांच हमारे श्रीमान डीएसपी साहब जितेंद्र कुमार जीआरपी हिसार को सौंपी गई है। आज डीएसपी साहब जांच के लिए खुद चौकी में आए हैं। हमने दोनों पक्ष बुलाए हैं, ऑटो वाले। तो प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है कि जो सिटी स्टेशन भिवानी पर पार्किंग को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो दो ऑटो चालकों के जो दो पक्ष हैं उनके बीच में है। चौकी इंचार्ज पैसे लेती है, वसूली करती है, इस प्रकार की अब तक कोई बात सामने नहीं आई। जांच चल रही है। जो जांच में सच्ची रिपोर्ट आएगी है वो हम पुलिस अधीक्षक अम्बाला छावनी को डीएसपी साहब द्वारा अग्रसर के भेज दी जाएगी। चौकी इंचार्ज उस जो बाहर एक प्राइवेट स्टैंड है उस लड़के को भी हमने यहाँ शामिल जांच किया। क्या नाम उसका? बलजीत को भी डीएसपी साहब ने बुला के पूछताछ की है। उसने भी बार बार यही कहा है कि भाई हमारे से कोई पुलिस अधिकारी पैसे नहीं लेता। जो ऑटो चालकों का प्रधान है उसने मेरे को ये जिम्मेवारी दी थी कि जो ऑटो चालक यहाँ गर्मी में आके बैठते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था करना है, उनके लिए कोई छप्पर वप्पर लगाना। भाई उस एवरेज में हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे। पार्किंग का ठेका दिया हुआ है सर वहाँ? नहीं, अभी तक भारत सरकार की तरफ रेलवे विभाग की तरफ से कोई भी पार्किंग का ठेका नहीं दिया गया है, क्योंकि नया स्टेशन बनाया है। अभी तक कोई ठेका नहीं। जो बंदा पैसे लेता है क्या रही है? नहीं, उसने बाहर स्टेशन से बाहर एक प्राइवेट जगह लेके है अपना ये खुद की पार्किंग बना रखी है, उसमें वो काम करता है। उसका एक छोटा उसके साइड में होटल भी है। लोग ऐसे चला सकते हैं स्टेशन? आधारित रूप से नहीं चला सकते, परंतु हर स्टेशनों पर ऑटो चालकों ने अपनी एक प्राइवेट यूनियन बना रखी है, ताकि वहां चालकों के लिए, ऑटो चालकों के लिए अपना कोई मतलब उनके रख रखाव के लिए, पानी के लिए कोई व्यवस्था कर सके। इन्होंने अपनी एक यूनियन बना रखी है। तो यूनियन जो ये वैध है सर? वैध तो नहीं है। अभी तो नया स्टेशन बनाया है, अधिकारियों के संज्ञान में है। जैसी फोर्स की जरूरत होगी हम वहां अपनी फोर्स भी तैनात करेंगे। दीवान सुनो श्री मुख्तार सिंह। पूरा मामला क्या है? मामला ये था जी, रिक्शा के पीछे लगती थी, वहां भीड़ भड़ाका हो जाता था, तो प्रशासन वाला भी दुखी थे, पब्लिक भी दुखी थी। एक दो बारी चलान भी हुए थे। उसके बाद में अफसरों ने कहा भी तुम एक आदमी अपना चुन लो और डिसिप्लिन से रहो, यहाँ झगड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कहने लगा भाई मैं अपना धंधा छोड़ के कैसे करूंगा। तो हम लोगों ने ये कहा था भी चलो हम 10-20 रुपये आपको देवांगे। उसमें जी कुछ लड़के हैं जो नशा वशा करे, उनको धमका दिया गया। उसमें बात उठ गई जी। कहाँ से चला? मैं सिटी से शहर में जाता हूँ, आता हूँ, बस स्टैंड या बड़े स्टेशन और कहीं नहीं जाता, बाजार में कहीं नहीं।
जाना भाई। अमरदीप लाडवाल, मैं हमारा एनजीओ है लाडो एक नई पहल, गरीब परिवार की बेटियों के लिए हम सहायता करते हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और एक्चुअली क्या है कि जैसे राजेश भाई और प्रमोद भाई, अनुपाल भाई, अमर ठाकुर, बलजीत भाई, सभी मतलब कि ये हमारा भाईचारा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी जाति विशेष से या किसी समुदाय विशेष से हमारा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कटाक्ष मतलब करनी हो हमको एक तरफा। ये मामला क्या है, मतलब मैं इस चीज में इसलिए हूं कि मेरा जो क्षेत्र है जहां पे मैं रहता हूं, ये सभी उसी क्षेत्र की बात है। ये जो सिटी स्टेशन रेलवे स्टेशन है, वहां की पार्किंग का मुद्दा है। ये ऑटो वहां पर सवारी उठाने के लिए लगते हैं, और जैसा मैंने व्यक्तिगत रूप से जैसे मैंने समझा है वहां चीजों को, कुछ ऑटो चालकों ने मिल करके मतलब एक मैनुअल तरीके से, मैं ये बात रखना चाहूंगा, मैनुअल तरीके से उन्होंने एक कमेटी कह लो या ग्रुप कह लो वो बनाया था, और उन्होंने बलजीत नगर का चयन किया था कि भाई यहाँ पे जैसे जो आम जरूरी सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी हो या कोई नशे का, क्योंकि ये चीज तो मैं बिल्कुल मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि शाम के समय वहां पर परिवार के साथ आप मतलब घूम नहीं सकते। ऑटो जो वहां पे ऑटो खड़े होते हैं, वहां के पास से अगर आप गुजरोगे तो सुल्फे गांजे की और मतलब कि आपको स्मेल ही बता देगी मतलब यहाँ पे क्या होता है। और इन चीजों के कारण मतलब कि ये जिम्मेवारी कह लो या मतलब सेवक के रूप से, प्रधान भी शब्द मैं तो यूज नहीं करना चाहूंगा, भाई की ड्यूटी लगाई थी कि भाई अगर संभालोगे तो 10-20 रुपए हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मतलब इसको देने का काम करेंगे। तो ये गुंडागर्दी या फिर मतलब कि जबरन वसूली, ऐसा तो मतलब मेरे को तो नहीं लगा। हाँ, जैसे राजेश भाई है, प्रमोद भाई ने अभी बताया है, इनकी बात का संज्ञान लेना बिल्कुल आवश्यक है कि भाई इनका व्यक्तिगत रूप से ऑटो चालकों के साथ झगड़ा हुआ है, मारपीट आई हुई है। एक साथी बता रहे थे भाई सिर में चोट आई है, तो इनसे हमने भाईचारे के हिसाब से पूछा भी भाई ये सिर में चोट आई है, भाई के टाके हैं, तो ये चीजें क्या है। तो भाई ने बताया भाई ये 2 ऑटो चालकों का आपस का झगड़ा था, आपस में इन्होंने मारपीट की और मैं बीच बचाव करने गया, तो मतलब दोनों पक्ष ये संभावना रख रहे थे कि मेरी साइड लेके मतलब कि दूसरे को थोड़ा गलत ठहराने का काम करें, तो इसलिए मेरे को टारगेट कर रहे हैं। मैं फिर भी ये कहूंगा प्रशासन से कि इन चीजों की जो भी ये झगड़ा, थप्पड़, चट्टू और ये सिर में टाके आए हैं, इनकी मतलब बड़ी गहनता से जांच होनी चाहिए। और अगर बलजीत, मैं तो इसके मुंह पर ही कहना चाहूंगा, बेशक बलजीत या भाई या कोई भी मतलब इसमें आरोपी अगर घोषित होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम मतलब प्रशासन करे, तो हम यही मांग करते हैं। और अंत में मैं छोटा सा मैसेज यही देना चाहूंगा, जैसे प्रशासन ने अभी कहा है कि भाई ज्यादा मेरे को भी ये पता नहीं था ये प्रावधान क्या होते हैं, ये कमेटी और ये कैसे क्या बनता है, तो प्रशासन ने कहा है कि भाई ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये अगर सर्टिफाइड तरीके से कुछ ऐसे होता है तो चीजें आगे चलन में आएगी, सीधी सी बात है। और अगर जबरन मतलब गुंडागर्दी वाली बात है तो सबसे पहले तो मतलब कि मैं, क्योंकि मेरे लाडो संगठन का अहम सदस्य है बलजीत, सबसे पहले तो मैं इसको निष्कासन दूंगा कि भाई मेरे से आपका कोई जुड़ाव नहीं आगे से, सबसे पहले मैं ये कार्रवाई करूंगा। और प्रशासन तो आपको पता है सख्त कार्रवाई मतलब करने का काम करेगा, और अगर कोई चीजें सुधारने की अगर कोई गुंजाइश हो तो सुधारेंगे और भाईचारा बना रहे, यही संदेश है। इनको बंद किया जाए। और ये किसका कहने पे लिए जा रहे हैं? जो मना कर देता है उसके साथ मारपीट, 4 केस मारपीट किए जा रहे, जो हम जिसके साथ आ रहे हैं उनका नुकसान होया है। 1 हफ्ते 10 दिन हो गया जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है, आज हुई है वो भी थाना महाक है, कल से फोन आने लग रहे हैं जब से हमारी न्यूज पड़ी है। ठीक है, और ये जितने बंदे आ रहे हैं सबकी पुष्टि करो आप, कौन ऑटो चलाता है कौन नहीं चलाता है। ठीक है ना। घटना कहाँ की है? ये घटना सिटी स्टेशन की है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये जी अवैध वसूली है, राजीव को कोई नहीं देगा पैसे। ठीक है, खुद इनके बंदे से मैंने न्यूज वाला बुलाया था, मैं कहा भी तू पैसे दे रहा है, भले मैंने तो इकट्ठे 600 रुपए दे दिए, तो मैं कहा न्यूज वाले आऊं है तुरंत बोला मैं तो पैसे दिए ही नहीं, मैं झूठ कैसे बोल लूं। 15-20 जो कॉलोनी के हैं जो इसके निजी बैठे हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है, उनके द्वारा मारपीट कराई जाती है। अभी आप लोग यहाँ टोकी में आए थे, यहाँ किस प्रकार से आपकी समस्या रखी, क्या जो है समस्या का समाधान यही है, जिनका जो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान पूरा करा, और जिसको लग रही है उसका जाना मिलना चाहिए। से क्या बातचीत हुई हम लोग? किससे? अधिकारियों से। अधिकारियों से हमने अपने FIR दर्ज करा ली, जिसके जो बयान थे वो करवा दिए। आप मांग क्या करते हो? ना तो वहां पर पानी की सुविधा, स्टेशन में जाके देखो कोई मटका नहीं रखा है, होटल इसका, होटल के लिए पानी आता है। ठीक है, और किसी के लिए कोई वो नहीं है सुविधा वहां पर। उक्का पीते हैं, तम्बाकू अगर तेरे से नहीं पाटता तो पैसे उगाना बंद कर दे भाई, कोई जरूरत नहीं रखने की। टेम्पो वाले को डराया जाता है 20-20 रुपए, भाई यहाँ करेगा तो मैडम से तेरा चालान पड़वाऊंगा, और इस साइड आएगा स्टेशन से तो सेक्टर की हद में आगे चौकी में पड़वाऊंगा। कम से कम 4-5 केस हो लिए इस चीज के, कोई सुनवा नहीं, डरते देते हैं 20-20 रुपए। भाई क्यों लफड़ा कराया, अपना 20 रुपए दे दिए, चल भाई अपना एक साइड में। पहले जो मारपीट हुई है या अन्य कोई मामले उसको लेकर किसी कर्मचारी या अधिकारी से आपने बातचीत की, पुलिस प्रशासन से आपने बातचीत की?
बातचीत हमारे पास तो जी 10 दिन से एडमिट था। इसके पास मैडम का फोन आया, बोले तू छुट्टी ले ले, तेरा घर पे फैसला करा दूंगी। घर पे क्यों फैसला करा देगी, बयान लेने आओ। उससे पहले पुलिस प्रशासन या किसी से आपने कोई एफआईआर दर्ज, कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं? टेम्पो वाला कोई एफआईआर पिट लेता, एफआईआर करने के लिए राजी नहीं था, डरा जाता था उनको। अब आप मांग क्या करते हैं? मांगे ये सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूछा जाए किसके कहने पर वसूली होती थी, ठीक है। 500 टेम्पो आते हैं, 20-20 रुपए रोज, कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए रोज के, ठीक है। और आराम से कोई नहीं देता पैसे, छीना झपटी जब ये आए हुए हैं। इनका कहना ये है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए तो मैं पैसे दूं। हाँ, टेम्पो वाला व्यवस्था किस चीज की कराई है? कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। देखो सही व्यवस्था है क्या? व्यवस्था कानून करेगा या आम आदमी करेंगे? प्रशासन करवाएगा। प्रशासन करवाएगा। रेलवे की हद में तो रेलवे का प्रशासन करो उसको। इस स्टेशन पे भी रेलवे पुलिस है रहा है। कहीं भी बता दो आप, रेलवे स्टेशन बता दो, बस स्टैंड बता दो। अब तो आगे जाकर चौकी में अगर कुछ टिकवाना पड़ेगा तो यहाँ नहीं जाने से वसूल हो रहेंगे क्या? अगर यहाँ पर कंप्लेन लेना होंगे उनसे होगा। चलो